एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि उनके दांत परफेक्ट होने चाहिए, अगर इस जिंदगी में नहीं तो अगले जिंदगी में ही सही। उनका मानना था कि अगर वो इस जिंदगी में अपने दांतों को परफेक्ट कर ले तो अगली जिंदगी में, अगले बर्थ में उनके दांत परफेक्ट होंगे। वो अपने दांतों को सही करने के लिए जानवरों की आतड़ियों को मेटल बैंड से अपने दांतों पर रैप करते थे। हाँ, सबसे पहली ब्रेसेस ऐसे ही थी। अब ये मेथड तो सारे एक्सेप्ट नहीं करते, तो ग्रीक्स और रोमन्स का अलग मेथड था। उनका आइडिया ये था कि जो दांत मिसअलाइंड है उसे अपनी उंगलियों से रोज दबा दबा कर सही करो, लेकिन ये काम नहीं किया। रियल प्रोग्रेस 1700s में आई जब फ्रेंच डेंटिस्ट पियर फोशार ने मेटल बॉन्डो हॉर्स शू के शेप जैसा डिजाइन किया जो दांतों को फोर्सफुली एक जगह पकड़ कर रखता है। इसके बाद 1900s में लोग और भी ज्यादा कॉन्शियस हो गए अपने दांतों को लेकर। तभी एडवर्ड एंगल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स कहा जाता है, इन्होंने वायर ब्रेसेस और मेटल ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस किया। ये भले एक अच्छा सोल्यूशन था, लेकिन ये बहुत टॉर्चरस था। एक एक दांत को प्लायर्स की मदद से टाइट किया जाता था। 1970s में ब्रेक थ्रू हुआ जब फाइनली डेंटल एडेसिव्स आए। अब ब्रैकेट्स को डायरेक्टली दांतों पर चिपकाया जा सकता था। ये ब्रेसेस लाइटर थे, कम पेनफुल थे और ज्यादा इफेक्टिव थे। फिर 1990 में एक स्टैनफोर्ड स्टूडेंट जिया किस्ती, इसने इनविजिलाइन को इंट्रोड्यूस किया। जो ये अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन था, क्योंकि ये दांतों की एस्थेटिक्स को मेंटेन रखते हुए उन पर काम करते हैं। इस आंतों से दांतों तक के सफर में 4500 साल लग गए। अब तो खुल के हंस दो।